हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छा ही होंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज ये बता देता हूँ कि आज मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, क्या किस किस टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा। तो आज बेसिकली हम बैकलॉग के बारे में बात करने वाले हैं और बैकलॉग को कैसे क्लियर करें, इसके स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। टाइम टेबल कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारा बच्चों का भी बैकलॉग हो गया, मेरा भी खुद हो गया था, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गया। तो एक लेक्चर का बैकलॉग है, उसको कंप्लीट करने में मुझे 2 दिन लग गया बिना प्लानिंग के। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कैसे बैकलॉग को कंप्लीट करना है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अच्छे से फिर से आपको समझा देते हैं। आपको 6 बजे उठना है यदि आप सवेरे सो जाते हैं। अगर आप रात को ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, नाइट को पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप उस हिसाब से आप इस टाइम टेबल में एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी स्टूडेंट को यही टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। कोई पहले से भी बना रखे हैं तो मैं उनके लिए बताता हूँ। तो आपको 6 बजे उठना है। 6:30 तक आपको तैयार हो फ्रेश हो करके आपको 6:30 में आपको बैठ जाना पढ़ने के लिए। उसमें आप बायोलॉजी लीजिए। 15 मिनट में जो आज पढ़ने वाले हैं, जो कल पढ़ाए थे, उसको आप 15 मिनट में एक लेक्चर रिविजन कर लीजिए। फिर जैसे बॉटनी का आज है तो बॉटनी भी कर लीजिए और जूलॉजी भी साथ में कर लीजिए। उसके बाद 7 से 8 तक केमिस्ट्री रिवीजन कीजिए। हालांकि 6 बजे भी आप कर सकते हैं, पर 7 से 8 भी कर लीजिए। और 8 से 30 मिनट फिजिक्स, इसलिए क्योंकि अभी शुरुआती में बेसिक मैथ आपको बहुत आता ही होगा और इसमें आप जल्दी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको डीप में रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए उसमें 1 घंटा मिलता है, आपको उसको कंप्लीट करना है इसको। फिर 8:45 से 3:15 तक कैसे भी करके आपको क्लास करना है। उसमें 5-5 मिनट 15 मिनट का ब्रेक होता है, तो आप अपने हिसाब से उसमें ब्रेक ले सकते हैं। आप लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। और खाना वाना ऐसे ही कर लीजिएगा। और फिर आपको 3:15 से 4:15 तक 1 घंटा के ब्रेक, आप उसमें सोइए या थोड़ा टेरेस वेरेस पे जाकर घूम लीजिए, 2-4 गाना वाना सुनिए, दोस्तों से थोड़ा बात कर सकते हैं। फिर थर्ड फेज में आ जाते हैं हम। 4:15 से 4:30 तक पहले आपको नोट्स बनाना है ना। फिर नोट्स बन गया, आप टिक मार लीजिए। फिर 4:30 से 6 बजे तक डीपीपी होमवर्क, क्योंकि इसलिए है ना, नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद रिवीजन कर लिए, क्योंकि बहुत सारा पहले आपको नोट्स बनाए होंगे, कुछ नोट्स बनाइए। फिर रिवीजन भी हो गया साथ साथ। अब फिर एक्स्ट्रा रिवीजन करना है, तो इस टाइम में से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और फिर डीपीपी बना लीजिए, 5 या 10 मिनट में आपको रिवीजन हो जाएगा। फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। फिर 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर 6:15 से आप फिर बैठ जाए पढ़ने के लिए। और 6:15 से 7 बजे तक केमिस्ट्री। मैं इसमें 45 मिनट इसलिए दिया हूँ क्योंकि 1-1 घंटा भी लग जाता है केमिस्ट्री का नोट्स बनाने में। फिर केमिस्ट्री में ज़्यादातर आप क्लास के टाइम लिख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सर बहुत सारा पीपीटी में ही क्वेश्चन ले आते हैं, तो इस कारण से आप लिख नहीं पाएंगे, तो आपको अलग से उसको लिखना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। तो ऐसे कर लीजिए। फिर आपको रिवीजन करना है आधा घंटा, फिर उसमें से 15 मिनट निकाल करके रिवीजन कीजिए। 7:15 तक रिवीजन कर लीजिए। फिर 7:15 से आप 9:30 तक डीपीपी कर लीजिए, होमवर्क कर लीजिए। जो टाइम बच गया तो उसमें अगर और किसी लेक्चर का छूट गया था, पिछले लेक्चर का लिखना उठना, वो नोट वोट कीजिएगा, तो अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने आप करने लीजिए, पिछले वाला भी डीपीपी कर सकते हैं। फिर 30 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 9:30 तक आप डिनर कर लीजिए। हालांकि आप 8 बजे भी कर सकते हैं, तो आप लगातार पढ़ते रहिएगा 10 बजे तक। उसके बाद डिनर हो गया, फिर टिक मार दीजिए। फिर 10 से 11 बजे तक आपको बैठ जाना है बैकलॉग के लिए, इसको आपको क्लियर करना है। इसके बाद आप सोइए 11:15 में। अब रात तक भी पढ़ सकते हैं, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सो ही जाएँ। तो आपको 1 घंटा आपको देना पड़ेगा, 10 से 11, मतलब 1 घंटा बैकलॉग। हाँ, आप ये सोचिएगा कि 2 घंटा भी कर लें, वैसे भी कर सकते हैं, पर आपको उसका रिवीजन भी तो करना है। तो आपको 11 बजे तक कर लिए। फिर सुबह में आपको इसको भी रिवीजन करना है। और जो लेक्चर में पढ़ लिए हैं, क्योंकि लेक्चर में पढ़ने वाला को आपको ज़्यादा रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको कर लीजिएगा। इस तरह से हो सकता है, और मैंने भी फॉलो किया हूँ अपना 2-4, तो आप अपने इसमें अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि और दूसरा कोई तरीका होना चाहिए, तो मैं एक और बता सकता हूँ। मैं 22 तारीख को बनाया था, हालांकि मैं फिर चेंज कर करके खुद प्रैक्टिस किया हूँ 4-5 दिन, तो जा कर के मैं ये निष्कर्ष पे निकला। तो आपको 8 से 30 तक तो क्लास करना है, फिर 8 से 4 तक मतलब ब्रेक ले करके सो जाना है। सेकेंड फेज में वही, पहले आप रिवीजन कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री का रिवीजन कीजिए, मतलब आधा घंटा दे करके
आपको सबको रिवीजन करके फिर आप एक ही साथ सभी का DPP होमवर्क कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर 10 से 12 तक आप नोट्स बनाइए। और वही सुबह में आप नहीं उठे हैं तो सुबह में आप उठ के फिर क्लास कर लीजिए। और क्लास सुबह में न कीजिए तो नोट्स बनाने का टाइम निकाल करके आप इसमें मैनेज कीजिए। फिर आप इसी में 1 घंटा 10 से 11 आप निकालिए उसके लिए, बैकलॉग के लिए। और फिर आधा घंटा में नोट्स बना लीजिए केमिस्ट्री का। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। पर हाँ, ज़रूर कीजिए, कुछ भी ना करने से अच्छा है कि कुछ आप कीजिए, तभी नहीं तो पिछले साल भी ऐसा ही बीत गया और इस साल भी बैकलॉग में आप पूरा साल बर्बाद कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना तक देख ही लिए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं।